केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन के क्यूरी के लिए आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपकोष। इससे पहले जो हमारे टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कौन सा कोर्स। यदि आपको इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें, तभी आपकी ये सेकंड वीडियो समझ में आएगी। क्लियर है बात। अब देखो मैं बताता हूँ आपसे उपकोष क्या है आपके पास। उस उपकोष बोलते हैं एसपीडीएफ, और मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कोष होते हैं केएलएम। ठीक है। जो कोष हैं उनमें कई सारे उपकोष उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, देखो मैं बता दूं आपको, परमाणु के प्रत्येक कोषों में उपकोष होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आपको। प्रत्येक कोष में उपकोषों की संख्या नियत होती है। ठीक है, ये फिक्स होती है। इन उपकोषों को ऐसे डिनोट करते हैं, एस पी डी एफ आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन उपकोषों इन उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दो, छह, ठीक है, 10 और 14 आदि होती है। मतलब बात कहने की है, जो एस है आपके पास उपकोष, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके पास 2 होगी। और यदि आपके पास पी उपकोष है, उसमें कितनी होगी? आपके पास 6 होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यदि आपके पास डी उपकोष है तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। और यदि आपके पास एफ उपकोष है, सब सेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी आपके पास 14। क्लियर है? किस टाइप से बता दूं। देखो जो आपके पास एस है, ठीक है, एस में क्या है? आपके पास एक ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्बिटल्स होता है। ऐसे करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स एस। ठीक है, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे भी भर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसे भरोगे ये रॉन्ग मेथड है आपके पास। और यदि आप इस टाइप से भरते हो, ठीक है, तो ये भी आपके पास रॉन्ग मेथड है। ठीक है, मतलब एक तो ऐसे होना चाहिए क्लॉकवाइज और एक होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। भले ही ये भी मेथड सही है, और चाहे आप इस टाइप से भर दो, ठीक है, ये पूरे एरो लगा दो, तो ये भी मेथड सही है। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और जो आपके पास पी है, पी में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स बोलते हैं डब्बों को। पी में ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास कितने? 3। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है बात। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद आता है आपके पास कितना? डी। डी में जो आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ये होंगे आपके पास कितने? 5। एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करो। डी में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में कितने? 6, और डी में कितने? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है बात। इसी प्रकार आपके पास जो एफ है, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं साइड में को, यहां से। जो आपके पास एफ है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके पास, ये ऑर्बिटल्स बनेंगे आपके पास कितने? 7। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और एक, ये 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए, फिल करने के लिए मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ग्रीन ले लो चलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। इस टाइप से आप, जो आपके पास ये क्या थे? ऑर्बिटल्स थे। ठीक है,
ये ऑर्बिटल्स थे, क्या थे, उपकोष एसपीडीएफ। इनमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर के बताया आपको कि किस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल कर सकते हो सिंपल वे से। क्लियर है बात। अब देखो इसी में ही जो आपके पास ये कोष है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोष है, ठीक है, और इधर क्या है आपके पास उपकोष है। कोस क्या है आपके पास, के एल एम एन, ठीक है। इसमें जो उपकोष जो के है आपके पास, इसमें वन एस हो सकता है उपकोष ओनली। जो आपके पास एल है, इसमें टू एस और टू पी उपकोष हो सकता है ओनली। जो आपके पास एम कोस है, उसमें थ्री एस थ्री पी और थ्री डी उपकोष हो सकते हैं संभव। जो आपके पास एन कोस है, उसमें जो उपकोष हो सकते हैं आपके पास, फोर एस भी उपकोष हो सकता है, फोर पी भी हो सकता है, फोर डी भी हो सकता है, और फोर भी उपकोष आपके पास हो सकता है। ये उपकोष सभी संभव है। क्लियर है बात। देखो हम इनकी आकृति पर चलते हैं। एस की आकृति किस टाइप की होती है, पी की और डी की, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये लिखा गया है आपसे, इन उपकोषों की इतनी निश्चित आकृति होती है, ठीक है, जैसे आपके पास एस उपकोष, ठीक है, मैं पेन ले लू दूसरा। जो आपके पास एस उपकोष है, उसकी जो आकृति होती है वो होती है गोलीय, ठीक है। इसकी आकृति होती है गोलीय, देखो इस टाइप की, ठीक है। जो आपके पास पी उपकोष है वो होता है डमरू जैसी, डमरू जैसी, जैसा बच्चों का डमरू देखा होगा आपने मेले वगैरह में, डमरू इस टाइप का ही तो होता है, देखो ये डमरू जैसी होती है, किसकी, पी की आकृति। जो आपके पास ड्यूब कोस है, इसकी होती है डबल डमरू, डबल डमरू जैसी। डबल डमरू किस टाइप का होता है आपके पास, देखो एक तो डमरू ये बना दिया हमने, ठीक है, और एक दूसरे पेन से मैं दिखाता हूं आपको, एक डमरू मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो आपको बन गया ना डबल डब्ल्यू। जो इसकी शेप होगी, यदि आपसे पूछा गया कि एस उपकोष की, ठीक है, जो शेप होगी, आकृति होगी, वो कैसी होगी, गोलीय होगी। गोलीय ऐसे होता है, देखो गोलीय, ये गोलीय ही तो है, ये गोलीय होगी। जो आपके पास पी उपकोष की जो आकृति होगी वो क्या होगी, डमरू जैसी होगी, इस टाइप की डमरू जैसी। जो आपके पास डी उपकोष है, उसकी जो डबल डमरू जैसी होगी, ये है डबल डमरू, ये दिखाया है बना करके, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर